हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बी में आपका स्वागत है। ठीक है। आज के इस सेशन में ना तो हम कोई कंसेप्ट देखने वाले हैं और ना ही कोई क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के सेशन में उन कंसेप्ट को और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए उसको समझने वाले हैं हम आज। जी हाँ, बिल्कुल। आज के सेशन में हम कुछ और नहीं, हम देखने वाले हैं कैसे हम अपने क्वांट को एक मजबूत पिलर बना के चले उन 3 पिलर्स में जो कि आपके बैंक एग्जाम के होते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो या ये सेशन वही लोग देखें जिनको आज से लेके अगले आने वाले नवंबर, दिसंबर और कह रहे हो या तो लास्ट जो फाइनल मेंस होता है, मेंस आपका होता है, फाइनल मेंस जो लास्ट मेंस होगा वो होगा कहीं ना कहीं आपके फेब में। तो ये वीडियो वही लोग देखें जो आज से शुरू होते हैं तैयारी करने के लिए और अपने जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है उसमें फाइनल सिलेक्शन वो पा पाए। ये वीडियो केवल वही लोग देखें, बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, उनका समय वेस्ट होगा। और जो ये देख रहे हैं, देखना चाहते हैं किस तरीके से वो बैंक एग्जाम क्लियर करेंगे, उनके लिए मैं बोल दूं ये एकदम समय वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही कम समय में आपको मैं ये चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बैंक के कॉन्ट पे एक अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं और जो कि एक पिलर है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और हर जगह आपको ये कॉन्ट पूछा ही जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम देखेंगे किस तरीके से आप कॉन्ट को एकदम मजबूत बना सकते हो और जो डर है आपके अंदर उस डर को कैसे निकाल सकते हो। तो ये वीडियो वो लोग देखें जिनको 2024 में बैंक की नौकरी पानी है या जिनकी इच्छा है बैंक में काम करने की, और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बिगिनर हैं, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 2023 के पेपर्स में फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, वो गलतियां आज इस सेशन में आपको पता लगने वाला है। तो जो लोग भी कॉन्ट से डरते हैं, आज उनके डर को भगाने के लिए मैंने ये सेशन रखा है। तो आप इस सेशन को देखिए, ट्राई करिए कि जिस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी बताऊं उस तरीके से आप अपना क्वांट को सॉल्व करें। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं स्ट्रैटेजी खुद फॉलो किया हुआ हूं और मैंने हर बैंक के पेपर के प्रीलिम्स मेंस क्लियर किए हैं, इंटरव्यू तक दिया है, आरबीआई ग्रेड बी तक का भी मैंने मेंस दिया है, नबार्ड ग्रेड ए का भी मेंस दिया है। तो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको आज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन बिफोर दैट, ये कुछ एग्जाम्स है जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। वो एग्जाम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है आरआरबी पीओ, फिर आएगा क्लर्क, देन आएगा आपका आईबीपीएस पीओ, फिर आएगा आईबीपीएस क्लर्क, फिर आएगा एसबीआई पीओ, फिर आएगा एसबीआई क्लर्क, फिर आएगा आपका आरबीआई असिस्टेंट। और इसी मीन वाइल में आपका सेबी, आरबीआई, नाबार्ड जैसे पेपर भी आते रहते हैं। तो ये सारे एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और इनमें से कोई भी एक आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आपकी लाइफ बहुत सेटल्ड हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जिन लोगों को 2024 में बैंक का एग्जाम क्लियर करना है वही ये वीडियो देखें। बाकी लोगों के लिए ये वीडियो किसी काम का नहीं है, वो ना ही देखें तो बढ़िया है, उनका समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स होते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स दे दूं तो प्रीलिम्स की अगर बात करूं तो आरआरबी के पेपर्स को में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पीओ हो, पीओ प्लस क्लर्क दोनों में आ जाते हैं। और अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, रेस्ट जो भी एग्जाम दिख रहा है आपको, रेस्ट एग्जाम्स में आपके प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट हो, चाहे बीपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, सारे में आपका ये सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन, इतने सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें मेंस की, ठीक है ना, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क में 50 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 200। ठीक है ना, आईबीपीएस पीओ में आपके आते हैं, आईबीपीएस पीओ में आते हैं आपके
मतलब 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पीओ में आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लर्क में 50 आते हैं, और इनके मेंस में 50 मार्क्स के आते हैं, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो। और असिस्टेंट में आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके आरबीआई असिस्टेंट्स में आते हैं। तो काफी अच्छा आप देख सकते हो, 50 आउट ऑफ 200 अगर आप यहीं पे क्वांट का चीज निकाल लो तो ऑलमोस्ट 25% मेंस में नंबर कवर करता है ये। और आपको मालूम होगा आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ, उनके मेंस के कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, बहुत ज्यादा ही कम जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीलिम्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, फिर उसी तरह मेंस में कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। ठीक है, तो हम ये चीजों के ऊपर बात करते हैं, पहले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ आपका, मैं पीओ लेवल तक पे बात करूं तो ये कुछ आपके पिछले 3 से 4 सालों का एग्जाम एनालिसिस है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 3 से 5 मार्क्स का आता है। फिर अर्थमेटिक 13 to 16 10 और 10 to 12 मार्क्स के आते हैं। अप्रोक्सीमेशन 4 to 5 या 4 to 5, मतलब कुल अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। फिर आपकी नंबर सीरीज होती है, चाहे वो मिसिंग हो चाहे रॉन्ग सीरीज हो, तो 4 to 5 या 4 to 5 मार्क्स तक के आएंगे। फिर आपकी डीआई आती है 5 या टोटल डीआई की हम बात करें तो अराउंड 15 मार्क्स तक की डीआई आती है। अब इसमें एक चीज क्या होता है, जो आपकी ये मैथ्स, स्पीड मैथ्स होते हैं, इनमें तो कई शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आया, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक को छोड़ के क्वाड्रेटिक हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ, या मतलब उसमें मिसिंग भी होगी, रॉन्ग नंबर सीरीज भी होगी। इन सारे में से होता क्या है, दो के कॉम्बिनेशन में आते हैं, दो के कॉम्बिनेशन। क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा साथ में, क्वाड्रेटिक आया तो उसके साथ हो सकता है मिसिंग आ जाए, रॉन्ग नंबर सीरीज आई है तो उसके साथ अप्रोक्सीमेशन आ जाए। तो इसमें डिफरेंट तरीके के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके प्रीलिम्स में, जो कि आप सबसे पहले चीजों को यहीं से शुरू करें तो आपको ज्यादातर आसान लगेगी चीजें। और सबसे पहली चीज अगर मैं एक चीज बोलूं कि होगा, ये चीज जाहिर सी बात है, ये चीज जाहिर सी बात है कि आप जब भी शुरू करेंगे आपसे सवाल बनेंगे नहीं, बहुत दिक्कतें महसूस होंगी, बहुत सारी ऐसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे से सवाल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, उस समय छोड़ना नहीं है, उस चीज को छोड़ दिया तो फिर भूल जाओ, फिर तो कुछ नहीं होना है आपका, कुछ नहीं होगा फिर आपका, छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। और ये सबके साथ होता है, ये आप कोई अनोखे इंसान नहीं हो, कोई अलग इंसान नहीं हो। जो लोगों ने क्रैक किया वो बस इसलिए क्रैक कर लिया, क्यों? क्योंकि जब उन्हें मुश्किलें महसूस हुई, उन्होंने वहां पे पॉइंट पे पढ़ाई नहीं छोड़ी, वहां पे पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने बोला एक बार और ट्राई करते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, चौथी बार ट्राई करते हैं। उन्होंने ठान लिया, लड़ लिया, अपने से ही लड़ लिया कि कैसे नहीं हो रहा है और हमें ये चीज करना है। तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड जनरेट करना है जिसमें आपको नहीं हार मानना है, हार सवालों को मानना है। समझे? तो ये चीज हमें करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। हम इसमें देखेंगे आगे के वीडियोस, आगे वीडियो में भी हम देखेंगे किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्या अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, फिर कैसे आप टेबुलर डीआई को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पाई चार्ट और कैसे कैसलेट डीआई कर सकते हैं। और यही नहीं, आज ये सेशन मैं आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको एक स्ट्रैटेजी बता सकूं, आप उस पर काम करना शुरू करो, एंड देन मैं आपको क्वांट के हर दिन या वीक में आपको 2 या 3 वीडियोस मैं आपको जरूर दूंगा, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी या अपने प्रैक्टिस को बढ़ा सकोगे। तो जहां पे आपको दिक्कतें होंगी वहां मैं अपनी उंगली पकड़ाऊंगा, चलना लेकिन आपको पड़ेगा खुद से। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो बेसिक मैथ्स होता है या जो बेसिक पार्ट है, वो आप ये जो मतलब जहां से हमें अपने क्वांट को शुरू करना चाहिए वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वांटिटी कंपैरिजन आ जाता है, जिसमें हम आप देखते होंगे Q1 एंड Q2 करके दिया होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इन सारी चीजों को करने के लिए ना सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन बढ़ाना है अपने आप को, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ानी है। कैलकुलेशन स्पीड को अगर आप नहीं बढ़ाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर।
समझ लीजिए इस चीज को, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी ही बढ़ानी है, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो यार 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस तक जाना है। और ये मैं कह रहा हूं 35 क्वेश्चंस तो नहीं होने वाले हैं पूरे आपके। तो आपको इस 35 में एटलीस्ट 25 क्वेश्चन भी कर लेते हो, यू आर थ्रू टू द प्रीलिम्स, यू विल पास द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपका होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये 25 क्वेश्चन भी होने के लिए आपके पास कम से कम कैलकुलेशन स्पीड तो आप अपनी बढ़ाओ। और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज। आप परसेंटेज के ऊपर काम कर सकते हो। परसेंटेज बोले तो आप परसेंटेज दिए हुए हैं उनसे फ्रैक्शन कन्वर्जन सीख लो, फिर स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप एक बार कर लोगे तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ऐसी चीजें हैं जो आप एक से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन धड़ाधड़ खटाखट क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। तो इनको तो नहीं छोड़ना है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट आप करोगे अपने कैलकुलेशन स्पीड्स, जिसमें आप पहले ये देखोगे नंबर ऑफ कितने परसेंटेज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं उनके लिए उस चीज के लिए भी आपको मदद करूंगा, मैं उससे ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हम ये सीखेंगे कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज की वीडियो मैं आपके ऊपर डालूंगा, आपको जरूर दूंगा। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्जन करना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना जी। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है, जो पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए, जहां पे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, तब आपको वो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। जब आप एक बार परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन सीख लिए, फिर फ्रैक्शन से आपने उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, नाउ द क्वेश्चन इज ओपन फॉर यू। अब आपके पास सारी चीजें खुली पड़ी हैं। तो सबसे पहला काम है अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना। फिर नंबर सीरीज के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा लॉजिक डिकोड कर पाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और एक वीडियो मैं इस पे भी आपके लिए लेके आऊंगा कि क्या कॉमन लॉजिक्स हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या ऐसे लॉजिक्स लगाए जाते हैं मिसिंग नंबर सीरीज में, कौन से ऐसे कॉमन है या मोस्ट ऑफ द टाइम वही पूछे जाते हैं, और कभी कभी उनके कॉम्बिनेशंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें इनइक्वालिटी के ऊपर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास आता है, या दो एक क्वेश्चन आपके क्वांटिटी से आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर लोगों को मालूम है क्या होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली सबको ही मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लेकिन हमें उस तरीके से 10th वाले तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं करने हैं। यहां पे भी हम देखेंगे हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम बेसिक कंसेप्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, वो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको समझाऊंगा, और उसमें उसको यूटिलाइज करते हुए आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रूट्स में फैक्टराइज करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। या इनफैक्ट कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको रूट्स भी नहीं निकालना है, केवल सिंपल साइन को देख के आपने आंसर कर देना है, हाँ इसका क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इनको कर लो, इनको कर लिया तो मैं ये बता दूं, इनको करने के बाद आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट करने लायक हो जाओगे एग्जाम में। हमने कितनी की बात करी थी, हमने बात करी थी 25 क्वेश्चन तक की, हमने बात करी थी 25 क्वेश्चन तक की अटेम्प्ट करने की ना, हमने बात की थी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, 15 तो हो गए। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशंस के बाद और क्वांटिटी के बाद, या फिर आपके क्वाड्रेटिक के बाद आप अपने अर्थमेटिक्स को पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज की चीजों को अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे। और मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन उन दिक्कतों से डरना नहीं है अपने को। डरोगे तो मरोगे, ये समझ लो, जो डरा वो मरा। और ड्यू पी के डर के आगे जीते, ये मान के आगे बढ़ लेना है अपने आप।
ठीक है, तो ये सबसे बेसिक स्टार्टिंग है, इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और जब इस बार इसको आप कंप्लीट कर लिए तो फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप किस पे जा सकते हो, अरिथमेटिक्स पे। अरिथमेटिक्स पे बट जब आप अरिथमेटिक के ऊपर काम कर रहे होगे तो जो ये प्रीवियस स्लाइड में हमने टॉपिक्स देखे, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, इनको हल्के हल्की चीजों पे रिवाइज करते रहना है और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं। ठीक है, फिर आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड डिस्टेंस। तो ये जो स्टार्टिंग देखिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज इज नॉट अ टॉपिक, इज नॉट अ टॉपिक, इज नॉट अ टॉपिक। ठीक है ना, व्हाट इट इज, ये कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये क्या है, एक टूल है। क्या है, एक टूल है। टूल कैसा, जो कि आपको क्वांट पे एक्सेल करने पे हेल्प करेगा। ठीक है ना, ये एक तरीके का टूल है, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, परसेंटेज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, एचसीएफ एलसीएम हुआ। ये जो 4 चैप्टर हैं फ्रॉम 1 to 4, this 1 to 4 topics are what, these are tool to excel your arithmetic as well as your DI। तो हमें सबसे पहले इनको सीखना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर बात आती है हमारी एवरेज और एज की। तो इनसे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चन होते हैं। इनको अगर आप रेशियो, प्रोपोर्शन सीख गए हो, परसेंटेज सीख गए हो, तो एवरेज और एज के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। फिर पार्टनरशिप से आपके एक क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे। मिक्सचर एलिगेशन में मिक्सचर एलिगेशन देखिए एक ऐसा तरीका है जो कि बस ये भी एक तरीके का टूल ही समझ लीजिए, आप एक तरीके का टूल ही समझ लीजिए, जो कि आपके केवल इस टॉपिक में ही नहीं बल्कि बाकी